गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब ये प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो किसी भी प्लांट को, किसी भी चीज़ को कलरेशन करता है। लाइक अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, तो दे आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट द प्लास्टिड। हमारे फूलों को कलर्स होता है। अब वो फूलों को रहने वाला कलर किसकी वजह से होता है? तो वो होता है प्लास्टिड की वजह से। वो प्लास्टिड, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलरेशन करता है। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी, प्लांट के बॉडी में, कि जो क्या करते हैं, वो करते हैं कलरेशन का काम। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह से सेल मेम्ब्रेन थी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी। इनर मेम्ब्रेन जो थी वो फोल्डेड हो चुकी थी। तो उसी तरह से प्लास्टिड जो होता है, ये प्लास्टिड भी हमारा टू मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। इसकी भी एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं, उसका वर्क क्या है। उसके बाद हम लोग उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर पे जंप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो भी प्लास्टिड होता है, ये पूरा प्लास्टिड हर एक सेल ऑर्गेनेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रहेगा। उसके बाद उसके जो भी अलग अलग टाइप्स है, लाइक द ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इस टाइप के स्ट्रक्चर कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अब ल्यूकोप्लास्ट कौन सा प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट डजंट कंटेन द एनी पिगमेंट। मतलब ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब खाली, तो ऐसा प्लास्टिड जो खाली है, जिसमें किसी टाइप का कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो ल्यूको मतलब हमने बोला खाली। तो जो प्लास्टिड है जिसमें कोई कलर नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे प्लास्टिड को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो किसका काम करता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? अमाइलोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड जो स्टार्च को कंटेन करता है। मतलब अमाइलोप्लास्ट ये ऐसा प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च रहेगा। यूलोप्लास्ट ये कंटेन करता है ऑयल। एल्यूरोप्लास्ट जो कंटेन करता है प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट जो कंटेन करता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, इस टाइप से हमारे पास हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्टिड के टाइप्स। अब जो भी क्रोमोप्लास्ट है, ये ऐसा पिगमेंट है जिसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इस 2 टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। और ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल क्या करता है? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल हम लोगों को रेड, येलो और ऑरेंज कलर देता है किसी भी फ्रूट में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी फ्लावर में। जैसे कि अगर हमारा रेड कलर का फ्लावर है, तो उसमें कौन सा प्लास्टिड है? गुलाब के फूल में कौन सा प्लास्टिड है? उसमें है हमारा क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कैरोटीन प्रेजेंट है। और इसी कैरोटीन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, रेड कलर आता है। गाजर, हम लोग गाजर खाते हैं, गाजर में कौन सा प्लास्टिड रहेगा? गाजर इज रेड और ऑरेंज इन कलर, तो उसमें भी क्रोमोप्लास्ट रहेगा जो कैरोटीन कंटेन करता है, और इस कैरोटीन की वजह से ही वहाँ पर ऑरेंज कलर आता है। तो ये हुआ क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, अब पोटैटो जो है वो वाइट कलर का होता है, शू पेटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो रहेगी वो दोनों चीज़ें आती है ल्यूकोप्लास्ट के। अब पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो में स्टार्च होता है। ठीक है, पोटैटो को कोई कलर है क्या एग्जैक्ट? नहीं, तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इन चीज़ों की वजह से वो बना हुआ रहेगा। अब हम लोग जंप करते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है हमारे प्लास्टिड का, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो हर एक सेल में डिफरेंट नंबर में, अलग अलग नंबर में प्रेजेंट रहेगा। उनका साइज और शेप जो भी रहेगा वो अकॉर्डिंग टू सेल रहेगा। मतलब कि अगर ये सेल किसी प्लांट का है तो उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने रहेंगे वो डिपेंड करता है। अगर सेल प्लांट अलग है
एक गुलाब का फूल ले लेते हैं, मतलब गुलाब का प्लांट ले लेते हैं, एक झंडू का प्लांट ले लेते हैं। तो झंडू के प्लांट में अलग तरह से क्या रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट प्रेजेंट रहेंगी, उसका साइज और शेप भी अलग रहेगा। और सेम विथ द गुलाब का फूल, गुलाब के फूल में या फिर गुलाब के पेड़ में भी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नंबर है या फिर शेप और साइज है क्लोरोप्लास्ट का, वो प्लांट सेल टू प्लांट सेल क्या करता है, वैरी करता है। तो इस तरह से रहेगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है वो एक बार देख लेते हैं। अब हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे एक अच्छी खासी डायग्राम। इस डायग्राम को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को क्या क्या दिखता है वो देखो। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मिलती है एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन मतलब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेगी दूसरी मेम्ब्रेन, येलो के बाजू अंदर में हम लोगों को एक दूसरी मेम्ब्रेन दिख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन के बीच में हम लोगों को जो येलो कलर का दिख रहा है वो येलो कलर इज नथिंग बट द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब स्पेस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल मेम्ब्रेन इज नोन एज द इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग जो अब उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को बोलेंगे कि गोल गोल जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत सारे अमाउंट में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राना। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ग्राना। ग्राना प्लूरल हो गया। अब वो जो हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है, गोल गोल स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है, उसको हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग उसको बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं थैलाकॉइड। तो यहाँ पे हम लोगों को थैलाकॉइड, ग्राना मिलता है। अब ये जो ग्राना है, ये ग्राना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है और जो इंटरलिंक करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा का काम क्या है, ग्रैनम को एक दूसरे के साथ जोड़ना, ये होता है स्ट्रोमा का काम। उसके बाद स्ट्रोमा में या फिर जो भी वहाँ पर साइटोप्लाज्म हम लोगों को दिख रहा है उसमें बहुत सारे राइबोसोम, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, इस तरह की चीज़ें हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ल्यूमेन दिख रहा है। ल्यूमेन क्या है, जो येलो कलर, जब हम लोग ग्रैनम को कट करेंगे उसके अंदर जो खाली पीली जगह रहेगी, मतलब जो रिकमी जो भी हमारी वहाँ पे स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, लैमेला, देखो यहाँ पे हम जो भी ग्रैनम है वो एक दूसरे के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ लैमेला, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। और जो भी वाइट कलर का साइटोप्लाज्म की तरह हम लोग दिख रहा है जिसमें राइबोसोम, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, इस सारी चीज़ें हैं, डीएनए हैं, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करने के लायक है, कौन सी, कि इसमें हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट डीएनए दिख रहा है। जब भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें भी एक पर्टिकुलर डीएनए है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऐसे सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा है कि जिसमें उसका खुद का डीएनए हम लोगों को मिलेगा। बाकी राइबोसोम ले लो, लाइजोसोम्स ले लो, ग्लाइकोक्सिसोम, इन सारी चीज़ों में हम लोगों को किसी भी तरह का डीएनए मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। बस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये 2 ही ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ल्यूकोप्लास्ट होता है, देन क्रोमोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कैसा, ल्यूकोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड कि जिसमें कुछ भी नहीं है लेकिन वो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स करता है। दूसरा हमने देखा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हम लोगों को कौन कौन से पिगमेंट देता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल देता है। दोनों का काम क्या होता है, कलरेशन देना। रेड कलर का अगर हम लोगों को कोई कलर दिखता है तो उसका मतलब उसमें क्या है, उसमें है क्रोमोप्लास्ट जिसमें कैरोटीन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर येलो देता है, ऑरेंज देता है तो हम लोग बोलेंगे कि ज़ैंथोफिल वहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही दिखेगा, एनिमल सेल में हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में हम लोगों को अमाइलोप्लास्ट मिल सकता है, दूसरे किसी भी प्लास्टिड को हम लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ही ऐसी एक चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगी, ना कि एनिमल सेल में। तो हमारे जो प्लांट है, हमारे प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं। इसके पीछे भी रीज़न है, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर दिखने के पीछे वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो प्लांट ग्रीन कलर के नहीं दिखते। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अब जो फंक्शन है हमारे क्लोरोप्लास्ट का वो तो हम लोग भूल ही गए। जो फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का वो क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। जैसे कि हम लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट खुद का फूड मटेरियल खुद ही बनाता है। तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप्स की रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलती है। एक रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, तो दूसरी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, कहाँ पर होती है, कैसे होती है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का और क्लोरोप्लास्ट का क्या रिलेशन है वो देखना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ग्रैनम है। तो ग्रैनम जो है, ग्रैनम में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस की लाइट प्रोसेस को या फिर लाइट रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द ग्रैनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात, नॉन साइक्लिक और हम लोग बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द स्ट्रोमा। जो भी हम लोगों को व्हाइट कलर का लिक्विड दिखता है हमारे बुक में, वो जो है वो है स्ट्रोमा। और उस स्ट्रोमा में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो एंजाइम क्या करते हैं, जो एंजाइम डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या, जो भी फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्लांट सेल। विदाउट क्लोरोप्लास्ट no plant can do the photosynthesis and they are unable to form a food material। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए, खुद का फूड मटेरियल खुद को बनाने के लिए प्लांट में कौन प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो इस तरह का हम लोगों ने देखा है प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी आगे वाली चीज़ें को पढ़ेंगे और इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट पे एक नोट बनानी है। उसमें आप लोगों को एक वेल लेबल डायग्राम, उसका फंक्शन और उसके जो टाइप्स हैं उस टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, एज वेल एज उसमें आप लोगों को लेबलिंग अच्छी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।